नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सभी अपने इस चैनल पर डेली 25 प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रत्येक सेक्शन से सेक्शन वाइज अलग अलग ढंग से लेकर के आते हैं। उद्देश्य हमारा आपका है कि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, ओपीपीएसटी हुई है और टीजीटी जो 3 जून को होने वाला है, उसमें यह लाभ पहुंचा सके। तो साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितने वीडियो पड़ी हुई हैं सेक्शन वाइज उसे जाकर के अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अच्छा लगे जरूर आप अपना सहयोग दें। आज के इस वीडियो में जो शाम को प्रतिदिन 8 बजे निःशुल्क मिलता है, उसमें क्या है, हिंदी पुरस्कार एवं सम्मान जो वाला सेक्शन है, जहां से 2-1 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, वहां से आज के 25 प्रश्न होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो एग्जाम में हमें औरों से अलग कर सकते हैं, एग्जाम में जो हमें औरों से अलग नंबर दिला सकते हैं, सिलेक्शन की दहलीज पर ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पाठशाला नौकरी की चैनल हमारा है। पुरस्कार एवं सम्मान का जो है आज का चैप्टर है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, चिदंबरा, ग्रंथि, युगांत और गुंजन। तो ये ए ऑप्शन सही है, चिदंबरा का। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है? रसवंती ऑप्शन, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो कौन सा है साथियों? उर्वशी है, ये हम सबको पता है, महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत रचना महादेवी वर्मा का निम्न में से कौन सी है? सांदगीत, बी यामा, सी रश्मि और डी आपका दीपशिखा है। तो इसमें कौन सा साथियों? यामा आपका है। अज्ञे की कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है? निम्न में से कौन सी ऐसी है? कितनी नाव में कितनी बार, चिंत्या, पूर्वा, अरियो, करुणा, प्रभामयी। तो कितनी नाव में कितनी बार, ए ऑप्शन आपका सही है। 5वां है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? देखिए होता क्या है कि कुछ दिनों तक तो मिला है, उसके बाद जब नरेश मेहता से लेकर के ये संपूर्ण साहित्य मिलने लगा, उसके पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाओं पे मिलता था। तो किसको नहीं मिला है? नरेश मेहता को, निर्मल बरवा को, नारायण को, अमरकांत शिलाल शुक्ला को, अरुण कमल को। तो अरुण कमल को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कृत नहीं है? यानी 3 इसमें से होंगी जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं है। जैसे हिम तरंगड़ी है, पद्मावत संजीवनी है, बौद्ध धर्म दर्शन है, पैंथर ये नहीं है, ठीक है, दलित रचना है। बाकी हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी का, पद्मावत आपका जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का, बौद्ध धर्म दर्शन आप सभी जानते हैं आचार्य नरेंद्र का है। निम्न में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है, ये राहुल संकीर्तन का। रस सिद्धांत नगेंद्र का मिला हुआ है इस पे। आपातकाल की डायरी, मुक्तिबोध जैनेन्द्र का मिला हुआ है। ये आपातकाल की डायरी पे जो है नहीं मिला हुआ है। अब विश्वनाथ टंडन का है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार, प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो संस्कृति के 4 अध्याय पे कला और बूढ़ा चांद किसका है? पंत की रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? अमृत और विष, दो चट्टाने, राग दरबारी, पश्यंती। तो ठीक है साथियों, इसमें से कौन सा है? ये डी जो है यही नहीं है, बाकी सब के सब जो है पुरस्कृत हैं। ठीक है, पश्यंती है जयप्रकाश करदम का। ठीक है, यहाँ पुरस्कृत नहीं है, होना चाहिए था प्रश्न। जयप्रकाश करदम का है, दलित रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रामविलास शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यही है निराला की साहित्य साधना। कब तक? नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। ये किसका है? नामवर सिंह का है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद का है। आलोक पर्व हम सब जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना पर इनको मिला रामविलास शर्मा को। शिवमंगल सिंह सुमन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मिट्टी की बारात पर मिला है साथियों। मेरी तेरी उसकी बात, ये यशपाल का है। तमस भीष्म साहिनी का है। ये सब पुरस्कृत रचनाएं साहित्य से हैं। साहित्य कल सुनना मुझे किसका है साथियों? सुदामा पांडे धूमिल का है। या रघुवीर साहे किसका, आप बताइएगा। ठीक है, चले आगे। शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चुका भी हूं नहीं मैं, जिंदगी नामा, विकलांग, श्रद्धा का दौर, कव्य और कला पानी। चुका भी हूं नहीं मैं, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। विकलांग, श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाद का है। ये चुका भी हूं मैं नहीं पर शमशेर बहादुर को क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला। कव्य और काला पानी निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का है। ये सब साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं हैं। साहित्य
अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत निम्न में से कौन सी रचना त्रिलोचन शास्त्री का है? खूंटियों पर टंगे हुए लोग रघुवीर सहाय की रचना है। ताप के ताए हुए दिन, यही त्रिलोचन शास्त्री का है, यही उत्तर आपका सही है। अपूर्वा और मगध इनका नहीं है साथियों, ठीक है। मगध जो है किसका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी रचना नरेश मेहता की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है? ठीक है, चलिए। मुझे चाँद चाहिए, अनुभव के आकाश में चांद, नए इलाके में अरण्या। तो ये नए इलाके में जो है सीधे क्या है, माफ कीजिएगा, कहाँ हम चले आए इसमें, एक मिनट पीछे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना नरेश मेहता की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है? ठीक है, तो ये है अरण्या। कौन है? अरण्या नरेश मेहता की, ठीक है। अनुभव के आकाश, मुझे चाचा सुरेंद्र वर्मा का, अनुभव के आकाश में चांद, नीला चौड़ी का, नए इलाके में अरुण कमल का, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कृत नहीं है? अकाल में सारस, नीला चांद, दोनों है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है, नीला चांद हम सब जानते हैं शिव प्रसाद सिंह का है। प्री प्रवास ये हरियौद का है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इस पे मिला है। क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। मैं वक्त के हूं सामने, गिरिजा कुमार माथुर का है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। निम्न में से कौन विनोद कुमार शुक्ल की साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है? ढाई घर दीवार में खिड़की, ढाई घर नहीं है, दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का, यही उत्तर है। ढाई घर गिरिराज किशोर का, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का, ठीक है। कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी का, ठीक है। चलिए, कुंवर नारायण को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कल कथा बायापास पर नहीं, अलका सरावगी का है। दो पंक्तियों के बीच में राशे जोशी का है। कितना पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है। कोई दूसरा नहीं, यही है, यही कोई दूसरा नहीं, बाकी और सब अलग अलग हैं। वीरेंद्र डंगवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दुष्चक्र में सृष्टा। किसमें मिला है? दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला हुआ है। संशयात्मा ज्ञानंद प्रति का क्या जो इन्हीं हथियारों से, ये सब इनकी रचनाएं नहीं, दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का है, ठीक है साथियों। मनोहर श्याम जोशी का क्या है। कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कोहरे में कैद रंग, हवा में हस्ताक्षर, पत्थर फेंकता हूं मिलजुल मन। देखिए, हवा में हस्ताक्षर यही है इनका, कैलाश वाजपेयी का। कोहरे में कैद रंग जो है गोविंद का है। पत्थर फेंकता हूं चंद्रकांत देवताले का, मिलजुल मन मृदुला गर्ग का है, ठीक है। ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचनाएं हैं। मोहनदास कहानी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है, ये किसकी है? काशीनाथ सिंह की? नहीं। चंद्रकांत देवताले? बिल्कुल नहीं। उदय प्रकाश की है। ये किसकी है? उदय प्रकाश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना रामदरस मिश्र का है? आग की हंसी ही है। किसका है? आग की हंसी ही है, ठीक है साथियों। ये जो पारिजात है ना, ये एक प्रश्न छूट गया लग रहा है। मोहनदास, चाहिए हो गया। निम्न में से, हाँ, निम्न में से कौन सी साहित्य अकादमी की पुरस्कृत रचना रामदरस मिश्र का आग का हंसी है? पारिजात नासिरा शर्मा का है, ठीक है। विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ का है। पोस्ट बाग 203 नाला सोपारा किसका है? चित्रा मुदगल का है। तो आपका उत्तर क्या है? आग की हंसी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी रचना अनामिका का है? देखिए, अनामिका की एक रचना है जिसपे आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो है सी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, यही सही है। ये छीलते हुए अपने को, ये भी है साहित्य अकादमी से, लेकिन इनकी नहीं है ये, बल्कि है नंद किशोर आचार्य की। सम्राट अशोक नाटक पे दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मुझे पहचानो, ये संजीव का है। किसका है? संजीव का है, ठीक है। इस पे भी साहित्य अकादमी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ टोकरी में दिगंत थेरी गाथा ये अनामिका का साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है। बद्रीनारायण को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? तुमड़ी के फूल पे मिला था। तुमड़ी के फूल कविता पे, तुमड़ी के शब्द यही पे, ठीक है। मैं जब तक आई बाहर गगनगिल को 2024 में मिला था। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया को 2025 का साहित्य अकादमी मिला था। धूल पौधों पर, ये नहीं है, गोविंद मिश्र का है। इस पे कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी नहीं, सरस्वती सम्मान मिला था। निम्न में से कौन सी रचना सरस्वती पुरस्कृत है? ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक नाटक जारी है। लोकायतन,
ए और बी दोनों सही। वास्तव में 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन का नाटक जारी है, ये दोनों ए और बी, डी ऑप्शन सही है। लोकायतन जो है इस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी रचना सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? 25 है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है। मिट्टी की बारात और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तो मिट्टी की बारात त्रिलोचन की है, फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ सिंह की है। ठीक, केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा का है, बिल्कुल दोनों सही, दोनों है। ये नहीं पूछा है, दोनों है ही है, ये सोवियत लैंड पुरस्कार से पुरस्कृत है, नहीं है पूछा है। धूल पौधों पर, यही ये सरस्वती सम्मान है ये। ठीक है, यही नहीं है गोविंद मिश्र वाली। ठीक है, ये है अमृत और विष, ये अमृतलाल नागर का, झिनी झिनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का, ये सब पे सब मिला हुआ है, बाकी यही धूल पौधों पर नहीं मिला है। तो साथियों आज के ये रहे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इसको नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ें। जय हिंद।